नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। हम डेली डिस्कस करते हैं जो भी हमारे दिन भर की खबर होती है, जो खबर सुर्खियों में रहती है, समाचारों में रहती है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हमारी। और माफ़ी चाहूँगा गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। गाइस, कल का आपका अभ्यास क्वेश्चन था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। आइए चलिए हम लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री लेह में श्योक सेतु समेत 75 बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ DGBRO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, और हमारे जो DGBRO कौन है, वो हमारे राजीव चौधरी हैं। इससे पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर के बडगाम में शौर्य दिवस समारोह में शिरकत की है। यहाँ उन्होंने कहा कि सबसे दुखद तो तब रहा जब कश्मीरी पंडितों की हत्या से उन्हें घाटी से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। समाज का प्रबुद्ध वर्ग अब अन्याय के खिलाफ अपना मुंह बंद कर ले तो समाज के पतन में देर नहीं लगती। ये हमारे राजनाथ सिंह का कथन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे अभ्यास प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए गाइस, हम शुभारंभ करते हैं आज के क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नत किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए CRPF, ऑप्शन नंबर बी है CISF, ऑप्शन नंबर सी है BSF, ऑप्शन नंबर डी है IB। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए CRPF। अभी हाल ही में CRPF में IG रैंक पर महिलाओं को पदोन्नत किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम और CRPF के बारे में। पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का फुल फॉर्म भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होगा, ने अपने कैडर से 2 महिला अधिकारियों को विशेष दंगा रोधी इकाई RAF और बिहार सेक्टर के महानिरीक्षक IG के रूप में नियुक्त किया है। तो दोनों की उन्होंने जानकारी भी दे दी है कि वो किस सेक्टर में नियुक्त हुए हैं। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल, तो जो CRPF है वो हमारी सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है, में 3 लाख 2.5 यानी 3.25 लाख कर्मी यानी काम का सैनिक है हमारे। 35 साल के लंबे इंतजार के बाद महिलाओं के लिए बल में एक उच्च पद दिए जाने का रास्ता साफ हो गया, यानी इनके बाद भी ये नियुक्तियां हो सकती हैं महिलाओं के लिए। CRPF ने पहली बार महिला अधिकारी 1987 में शामिल की गई थी। महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी CRPF संरचनाओं का नेतृत्व कर रही है और वर्तमान में बल में कम से कम 3 ऐसी अधिकारी हैं। तो जो हमारी सबसे पहली महिला IPS थी वो थी हमारी किरण बेदी, जिनको ये गौरव प्राप्त हुआ था उसके बाद से ये। और हर साल UPSC में एक महिला टॉपर निकलती है, तो इससे हमको पता चलता है कि महिलाओं को कितना इन्हें बढ़ चढ़ के इनका वो हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में एनी इब्राहिम को ब्लू ड्यूंगी रैपिड एक्शन फोर्स RAF का IG नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए CRPF में इनको नियुक्ति दी गई है। चलिए गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी है हार्दिक पांडे, ऑप्शन नंबर डी है दिनेश कार्तिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने T20 विश्व कप में अपने बल्ले से धमाल मचा रखा है। बल्ले से धमाल के साथ ही सूर्य कुमार ने एक और कमाल किया है। यादव ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये ICC की फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा। मुझे गाइस कमेंट करके बताइएगा कि ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ICC की ताज़ा T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर उन्होंने ये मुकाम हासिल करा है। सूर्य कुमार अब 863 रैंकिंग के स्थान के साथ टॉप पे आ गए, जबकि जो रिजवान है जो पहले टॉप पे थे अब वो 842 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की गई है? तो अभी किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। तो ये हर बार उड़ीसा सरकार कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आती है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पुलिस स्टेशन आने वाले बच्चों के लिए उड़ीसा की जो मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक सरकार ने ये घोषणा की है। उन्होंने यौन हिंसा के शिकार लोगों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करके लैंगिक हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संपर्क हेल्प डेस्क की घोषणा की गई है, यानी एक डेस्क के लिए उन्होंने पहल करी है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार यानी 1 नवंबर को 16 पुलिस स्टेशनों को चाइल्ड फ्रेंडली घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 18 और ऐसे पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे जो बच्चों के अनुकूल हों। पटनायक ने यानी श्रीमान जो पटनायक जी हैं, उन्होंने यौन हिंसा के शिकार लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान करके लैंगिक हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक संपर्क हेल्प डेस्क की घोषणा भी की है। तो ये जो ये तो ये इन्होंने बताया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। तो आइए हम इसके बारे में छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सॉरी गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय, गलती छत्तीसगढ़ हो गया। तो आइए मेघालय के बारे में हम देख लेते हैं। पहाड़ों की रानी मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स। तो गाइज ये वनडे एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि पश्चिम गारो हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। तो मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के तुरा में मुख्यमंत्री कर्नाट के सांगमा, यानी जो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाट के सांगमा द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया था। मेघालय सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं और जनता के बड़े लाभ के लिए सूचना का प्रसार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सांगमा ने टीम को खुद को संवेदनशील बनाने के लिए प्रोत्साहन किया ताकि वे उपलब्ध योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। चलिए गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अजय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है विनोद मेहरा, ऑप्शन नंबर सी है ललित राजौरिया, ऑप्शन नंबर डी है राजेश चौधरी। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या है इसका राइट आंसर। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिस कमांड इन चीफ का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र सिंह को दिसंबर 1984 में 7/11 गोरखा राइफल में शामिल किया गया था। तो गाइज आपके लिए 2 वनडे एग्जाम के क्वेश्चन यहीं बन गए हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारी पुणे में स्थित है। और भारतीय सेना अकादमी कहाँ है? तो ये देहरादून में स्थित है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 1/11 गोरखा राइफल, पश्चिमी थिएटर में एक कुलीन ब्रिगेड, पश्चिमी घाटी में एक फ्रंटलाइन काउंटर एजेंसी फोर्स और उत्तर पूर्व में त्रिशक्ति कोर की कमान संभाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अजय सिंह। चलिए गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किस राज्य ने हाल ही में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जो एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी कौन से हमारे राज्य ने करी है? ऑप्शन नंबर ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। गोवा ने 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इन 3 दिनों में एशियाई प्रशांत क्षेत्र और इससे आगे के प्रतिनिधि और प्रदर्शक उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और सहयोग करेंगे जो भविष्य में को आकार देने में मदद करेंगे। एशिया के विमान उद्योग की नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा का उद्देश्य 2045 के आसमान के लिए पूर्ण वायु यातायात प्रणाली CATS ग्लोबल काउंसिल के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना है। सम्मेलन के भविष्य के आसमान के लिए CNSO यानी नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा के दृष्टिकोण को वितरित करने में प्रमुख क्षमता के रूप में
डिजिटलीकरण और स्वचालन को भी शामिल किया जाएगा। एंड भाई गाइज मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, आप वो रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। कौन सा राज्य हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो अभी हाल ही में कौन सा राज्य हमारे ट्रैक एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए हम केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कर रहा है। यहाँ के पास LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम में 25 से 28 नवंबर तक करने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो ये कहाँ होगा? LNCPE आउटडोर में। इस प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिस्पर्धी यानी जो पार्टिसिपेट हैं वो भाग लेंगे। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है, यानी हर बार जो होता था वो दिल्ली में किया जाता था, बट इस बार दिल्ली के बाहर किया जा रहा है। ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग 2022 को एशियाई साइकिलिंग परिसंघ और भारतीय साइकिलिंग महासंघ से मान्यता हासिल है। यानी इसको कहाँ से मान्यता हासिल है? एशियाई साइकिल परिसंघ से और भारतीय साइकिल महासंघ से। इस टूर्नामेंट का आयोजन LNCPE के 333.333 मीटर के क्रिकेट वेलोड्रोम में किया जाएगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। गाइज आज तक के लिए इतना ही था। आज का आपका अभ्यास प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसा लगा आपको मेरा ये वाला सेक्शन, इसके बारे में आप जरूर मुझे बताइएगा। तो आपका आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो अभी सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो गाइज इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। जब तक आप भी पढ़ाई करते रहिएगा, और गुड नाइट।